इविलियन और उसका हस्बैंड जेसन दोनों इस पुराने घर के अंदर कई सालों से रह रहे थे, लेकिन एक दिन इविलियन गुस्सा हो जाती है। अरे जेसन, आपको नहीं लगता कि ये घर काफी पुराना हो गया है? मुझे तो यहाँ पे चलने में भी दिक्कत होती है। अरे हाँ जानू, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। वैसे हमें कोई शहर में तो घर देने वाला नहीं है। तो क्या हुआ जानू, जंगल के रास्ते कहीं और चलेंगे। हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे हम दोनों अपना नया घर ढूंढने। और जैसे ही सुबह होती है तो इविलियन और जेसन दोनों निकल पड़ते हैं जंगल के रास्ते अपना नया घर ढूंढने के लिए। जंगल में काफी अंदर आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और इविलियन उसका हस्बैंड बहुत थक चुके थे, इसलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अरे जेसन, मैं तो बहुत थक गई हूँ। चलो आराम करते हैं थोड़ा सा, और तुम कुछ खाने का इंतजाम करो। तब तक मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ। हाँ इविलियन, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जेसन को काफी दूर जाने के बाद एक गुफा दिखती है। अरे ये कैसी गुफा है? जंगल में मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। चलो चल के दिखते हैं, यहाँ पे कुछ खाने के लिए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं और इविलियन इस गुफा में पूरी रात गुजार लेंगे। और इधर इविलियन काफी गहरी नींद में सो चुकी होती है और जेसन जैसे ही उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है तो काफी दूर से कुछ जादुई शक्ति उसे दूर फेंक देती है और जेसन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और काफी देर होने के बाद ग्रैनी एंड ग्रैंडपा उस गुफा में से निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई गिरा हुआ है। चलो जाके देखते हैं। अरे ग्रैंडपा, तुमने देखा ना, मेरे बिछाए हुए जाल में कोई तो फंसा। तुम बोल रहे थे कि इस जंगल में कौन आने वाला है। अब मैं इसकी बलि देकर शैतान की बेटी बन जाऊंगी, सबसे शक्तिशाली बेटी। तुम्हारा बिछाया हुआ जाल किसी के हाथ में तो आया, अब कोई बात नहीं, चलो अभी हम अपनी गुफा के अंदर ले चलते हैं। लेकिन ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को ये नहीं पता था कि कोई उनकी बातें छुप के सुन रहा है, और वो था जेब। और फिर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा जेसन को अपनी गुफा के अंदर ले जाके कैद कर देते हैं। और जैसे ही इविलियन की आंख खुली तो वो सीधा जेसन को ढूंढने निकल गई उसी जंगल के रास्ते। अरे मेरी जान जेसन, कहाँ हो तुम? अरे जेसन, जेसन, मेरी जान जेसन, कहाँ हो तुम? अरे ये कौन चिल्ला रहा है? किसी के चिल्लाने की आवाज जरूर आ रही है। ये है कौन? चलो जाके देखता हूँ मैं। और फिर सीधा जेफ इविलियन के सामने जाके बोलता है कि तुम कौन हो और किसे ढूंढ रही हो? अरे कौन हो तुम? तुमने मेरे हस्बैंड को देखा है? कब से गए थे मेरे लिए खाना लेने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। प्लीज मेरी ढूंढने में हेल्प कर दोगे थोड़ी सी? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अब रात होने वाली है,
जंगल में काफी अंधेरा हो जाएगा और रात में जंगल में घूमना सेफ नहीं है, तो तुम मेरे घर चलो। कल सुबह होते ही हम दोनों तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने निकल जाएंगे। इधर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा जेसन की बलि देने के लिए बहुत बेताब थे, क्योंकि इस बलि के बाद ग्रैनी शैतान की बेटी बन जाएगी और वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। अरे इविलन, तुम कहाँ से रहने वाली हो और तुम और तुम्हारा हस्बैंड इस जंगल में क्या कर रहे थे? हम लोग इस जंगल में एक नया घर ढूंढने के लिए आए थे। ऐसा है क्या? कल सुबह होते ही हम तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने चलेंगे, उसके बाद तुम्हारा नया घर ढूंढने। अरे जेसन, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तो काफी दूर आ गए लेकिन तुम्हारा घर नहीं दिख रहा। अरे विलन, ये क्या रहा? ये पूरा जंगल मेरा घर ही है। हाँ, ये जंगल ही मेरा घर है। आज की रात इस पेड़ नीचे रुक जाओ। कल सुबह होते ही हम दोनों तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने निकल जाएगी। उसके बाद तुम और तुम्हारा हस्बैंड दोनों इस जंगल से बाहर निकल जाना, वरना मारे जाओगे। ठीक है जेब, कल सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे मेरे हस्बैंड को लेकर। प्लीज सुबह में मेरे हस्बैंड को ढूंढने में हेल्प कर देना। हाँ, क्यों नहीं। मैं कल सुबह होते ही तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा, वरना तुम लोग इसी जंगल में फंसे रहोगे, क्योंकि ये एक श्रापित जंगल है। और इधर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने जेसन की बलि देकर ग्रैनी शैतान की बेटी बन जाती है। उसके बाद जेसन एक खतरनाक वाला भूत बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं कहाँ हूँ और मेरा शरीर कहाँ है? ये तो सिर्फ मेरे अंदर हड्डी बची है यार। ये इन दोनों ने मेरे साथ क्या किया? और मेरी इविलन कहाँ है? और फिर जेसन सीधा जाता है इविलन के पास। जंगल में ढूंढता है वो, लेकिन उसे जेब द किलर दिखता है, तो जेब द किलर उसे सीधा मारने के लिए आता है। और फिर जेसन और जेब द किलर के आमने सामने लड़ाई चलती है, कड़ा मुकाबला होता है। और फिर इविलन आ जाती है। अरे मेरी जान, कहाँ थी अब तक? मैं तुम्हें कितना ढूंढा और वो दो लोगों ने मुझे मार के भूत बना दिया है। प्लीज मुझे बचाओ इस लड़के से, ये बहुत मार रहा है मुझे। प्लीज इविलन, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जेसन। अरे तुम कौन हो और तुम इविलन की क्या लगते हो? मैं इविलन का हस्बैंड हूँ और मुझे दो लोगों ने मार दिया है। मैं इविलन के लिए जंगल में खाना ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे एक गुफा दिखी तो मैं वहां पे जाने ही वाला था। तभी कुछ शक्ति आई और उसने मुझे बहुत दूर फेंक दिया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को भूत के रूप में पाया। अरे जेसन, ये क्या हो गया तुम्हें? मेरी जान जेसन, प्लीज जेब द किलर, प्लीज मेरे जेसन को वापस लाओ प्लीज। अरे हाँ इविलन, तुम फिक्र मत करो। जेसन उन दोनों को पहचानता होगा और मैं भी जान गया हूँ कि वो लोग कौन होंगे। वो इस जंगल के शैतान होंगे। उनका नाम ग्रैनी एंड ग्रैंडपा है। वो दोनों इस जंगल में कई सालों से रह रहे हैं और ग्रैनी जेसन की बलि देकर शैतान की बेटी बन गई होगी। अब ग्रैनी पास बहुत ज्यादा शक्ति आ गई होगी, इसलिए हम सबको बच के रहना होगा। जेसन, तुम जाके ग्रैनी का पता लगाओ कि वो लोग अभी कहाँ हैं और गुफा का रास्ता मुझे बताओ और इविलन को अभी यहीं रुकने को बोल दो। हम दोनों जाके ग्रैंडपा और ग्रैनी को मजा चखा के आते हैं। जेसन अपनी जादुई शक्तियों से इविलन एंड ग्रैंडपा का पता लगा लेता है। जेसन, जेब द किलर दोनों निकल पड़ते हैं। सबसे पहला वो लोग जेसन को जहां मारा था उसकी लाश देखने जाते हैं और वो लोग सबसे पहला गुफा के अंदर जाके देखते हैं और वहां पे तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। ग्रैनी और ग्रैंडपा वहां से भाग चुके थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जेब द किलर इविलन और उसके हस्बैंड को बचा पाएगा या वो खुद भी भूत बन जाएगा? अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो पार्ट 2 के लिए जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 जल्द आएगा। बाय बाय।